अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टीचर्स डे के ऊपर। टीचर्स डे, असातिज़ा की रिस्पेक्ट। टीचर्स आर आवर पेरेंट्स। माँ बाप के बाद अगर किसी का रुतबा होता है तो वो उस्ताद का होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में क्या टीचर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है और क्या टीचर्स वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं? एक जमाना था जब वाकई टीचर्स यूज्ड टू बी टीचर्स, कि वो उस्ताद होते थे, सिखाते थे, उनसे हमें गाइडेंस मिलती थी, उनसे हमें एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, इसके ऊपर बात होती थी। और सबसे बढ़ के जो सब्जेक्ट जो भी वो पढ़ाते थे, उस सब्जेक्ट में उनकी ग्रिप थी, वो सिखाते थे। बदकिस्मती से मुझे तो आज उन टीचर्स की तादाद भी बहुत कम नजर आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, आज भी देयर आर पीपल, पैशनेट टीचर्स हैं जो टीचिंग करते हैं पैशन के लिए, लेकिन वो उनकी तादाद बहुत कम है। ज्यादातर आज हमारे माशरे में टीचर्स वो लोग हैं जिन्हें मार्केट और कहीं एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिन्हें और कोई नौकरी नहीं मिलती, जिन्हें कोई भी कंपनी जो है वो कोई मुलाजमत नहीं देती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री की आप ले सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री अभी दुनिया में सबसे प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में भी आईटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस या कोई आईटी कंसल्टेंसी फर्म जो है वो किसी ऐसे शख्स को मुलाजमत नहीं देती जिसके सीवी पे लिखा होता है 3 साल 5 साल टीचिंग की, यूनिवर्सिटी पे की, कॉलेज में की, कहाँ भी। क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें इल्म है, उन्हें पता होता है कि इस शख्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई नहीं है। ये थ्योरेटिकली सिर्फ इसने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन इसका चूंकि प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए उसका वो जितना भी 4 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो, वो कागज की रद्दी से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं होती। और इसमें कसूर हमारे निजाम का भी है। हमारे निजाम का कसूर यह है कि टीचर्स आर सो अंडरपेड। टीचर्स की तनख्वाह जो है वो अब एक ग्रेड 4 मुलाजिम जो कि चपरासी होता है उसके बराबर है। आप किसी भी पब्लिक स्कूल में जाएं तो एक मुलाजिम की तनख्वाह भी 25 से, जो एक चपरासी है उसकी तनख्वाह भी 25 से 30 हजार है, और एक टीचर की भी तकरीबन इतनी ही तनख्वाह है। तो जब टीचर्स इस तनख्वाह पे आएंगे तो वो कौन लोग होंगे? कौन लोग अपने आप को टीचर्स कहेंगे जो इस तनख्वाह पे, इस महंगाई के दौर में कैसे सरवाइव भी कैसे कर पाएंगे? और यहां पर हमें सिंगापुर और नॉर्वे जैसी एग्जांपल्स मिलती हैं जहां पर टीचिंग प्रोफेशन इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा तनख्वाह जो है वो टीचर्स को देती है, बिकॉज दे बिलीव कि उस्ताद होते हैं, टीचर्स होते हैं जो कि कौमें बनाती हैं। और इसमें मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आज सिंगापुर या नॉर्वे या फिनलैंड ये कहां पे खड़े हैं और आज पाकिस्तान कहां पे खड़ा है। तो सबसे पहले तो हमें निजाम में बेहतरी लाने की जरूरत है। निजाम में बेहतरी इस तरह कि टीचर्स को आप कंपेटिटिव सैलरी दें जो कि मार्केट रेट के मुताबिक हो, ताकि टीचर्स भी अपनी मियारी जिंदगी जो है वो बेहतर कर सकें। और साथ ही साथ जब आप तनख्वाहें बढ़ाएंगे, जब आप इनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग बेहतर होगी, तो फिर आप उस ब्रीड को सिलेक्ट करें जो वाकई टीचर्स कहलाने के काबिल हो, जिनके अंदर वाकई नॉलेज हो, जो आगे नॉलेज ट्रांसफर कर सके, जिनके अंदर ये काबिलियत हो कि वो कौम बना सके। हैप्पी टीचर्स डे।